आज का न्यू वीडियो है हिंदी से ऑब्जेक्टिव लाए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसमें क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर बताइए। 15 अप्रैल 1819 को, 14 अप्रैल 1891 को, 18 फरवरी 1918 को, या 14 जनवरी 1919 को। तो सही इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है रामपोहर शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा, या रामावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर है ये डी वाला, रामावतार शर्मा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? ठीक है, कौन से? तो इसका सही आंसर है ये इसका सही आंसर होना चाहिए लैटिन, ठीक है। तो कविता लिखने लगे थे तो लैटिन भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार मनुष्य के लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो इसका ऑप्शन है मनुष्यता के, ठीक है, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो इसका सही आंसर है पाशवी वृत्ति के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। ऑप्शन है प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, या उज्जैन को। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर है काशी को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? क्वेश्चन है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, या 13 रुपये। ऑप्शन फिर से 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, या 13 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर, ठीक है। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, या पहरेदार ने? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा किशोर ने। किशोर ने ही डंडे से पिटाई की थी। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय यहाँ पे आगरा लिखाएगा, ठीक है, विश्वविद्यालय बिहार, या विश्वविद्यालय लखनऊ। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन में है शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, या
किशन महाराज। तो इसका सही आंसर है बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद नहीं दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली, किन से मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो इसका सही आंसर है पिताजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा परमानंद वाजपेयी। ठीक है, इसका सही आंसर हो क्या होगा? परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से कौन डर रहा था? ठीक है, तो संतू, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा संतू डर रहा था मछली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ईद, बकरीद, शबे बारात या मुहर्रम। तो इसका सही आंसर होगा मुहर्रम। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इससे पक्का आएगा तो आएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल इसे अलग कॉपी बनाकर और निकलवा कर इसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या डुमराव बिहार में? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की या सूरदास की? ठीक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? कबीरदास की, गुरु नानक की, कालिदास की या सूरदास की? तो इसका सही आंसर है गुरु नानक की। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कवि ने माली मलिन किसे कहा है? कवि ने माली मलिन किसे कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को या राम और सीता को? तो इसका सही आंसर है कृष्ण और राधा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम का पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? रसखान को, प्रेमधन को, मंझन को या घनानंद को? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ये घनानंद को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? हिंदी में, मातृभाषा में, अंग्रेजी में या फ्रेंच में? तो इसका सही आंसर है भारत के लोग होकर भी हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, मातृभाषा नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, बल्कि वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत माता किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत या कुंवर नारायण? भारत माता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत या कुंवर नारायण? तो इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 21, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? घर द्वार में, महलों में, मंदिर मस्जिदों में या खेतों खलिहानों में? खेतों खलिहानों में। तो इसका सही आंसर होगा खेतों और खलिहानों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22,
हाँ 22। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? क्वेश्चन है, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? आसमान में, पहाड़ पर, नगर के चौक पर या बादल में? तो इसका सही आंसर है नगर के चौक पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, गतिक काव्य है, नीतिक काव्य है, करुणा काव्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रबंध काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? जन एकता, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान? तो इसका सही आंसर है अमर उजाला। अरा में बालक को क्या समझता है? ये अनुस्वार को क्या समझता है? माँ, बेटा, बेटी या पिता? तो इसका सही आंसर है बेटा। ठीक है, अनुस्वारीय है। अगला क्वेश्चन है 26। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? गेहूं की, जौ के, धान के या गुलाब के? तो इसका सही आंसर है धान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के या वीरेन डंगवाल? जीवनानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के या वीरेन डंगवाल? तो इसका सही आंसर है सी, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? सुजाता, सतकोड़ी होता, श्रीनिवास या सावरदैया? ठीक है, ऑप्शन है सुजाता, सतकोड़ी होता, श्रीनिवास या सावरदैया? तो इसका सही आंसर है ये 28 का सी, श्रीनिवास। एक और क्वेश्चन है नीचे 29। रंगरप्पा कौन था? मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का पुत्र, मगम्पा का पौत्र या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, रंगरप्पा कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास के रचयिता हैं? तो ऑप्शन है सावरदैया, सुजाता, सतकोड़ी होता या श्रीनिवास? तो इसका सही आंसर होगा सतकोड़ी होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। मंगू जन्म से ही डॉट डॉट है, तो इसमें क्या भराएगा? अंधी थी, बहरी थी, पागल और गूंगी थी या अपाहिज थी? तो इसका सही आंसर है पागल और गूंगी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? सतकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास या सावरदैया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा सावरदैया। ठीक है, यानी धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? तो सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, सी तो नहीं होगा, सीता होगा। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? यानी सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? घुटन, आनंद, खुशी या सुख? कैसा महसूस होता था? तो इसका सही आंसर है घुटन महसूस होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का। पपाती किसकी बेटी थी? पपाती किसकी बेटी थी? वल्लीअम्मल, नजम्मा, मगम्मा या रंगरप्पा?
तो सही आंसर इसका होगा वल्ली अम्माल। ठीक है। रंगनप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? दही, धन, दूध या फिर घी? तो इसका सही आंसर है वो उससे धन चाहता था। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17, ठीक है, या 21? तो स्वर वर्णों की संख्या है 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 का। ठीक है, 37 नंबर में कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें सही आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? तो इसका सही आंसर है संबंधवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, काल के कितने भेद हैं? नो, ये छूट रहा है 39 का। आलोक स्टेशन आ रहा है। आलोक स्टेशन आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में से जो है वो कौन सा कारक है? ठीक है, तो संबंध, आपादान, कारक या संबोधन? तो कारक पढ़े होंगे तो वो काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा कौन सा समास है। इसमें समास जो है वो होगा आपादान। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वही होगा इसमें भी। आलोक स्टेशन से आ रहा है, तो इस बात में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, इसमें से जो आ रहा है कौन सा होगा? तो अपादान होगा। ठीक है। काल के कितने भेद हैं? ठीक है, क्वेश्चन है काल के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर है काल के 3 ही भेद हैं। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 का। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था। जिसने भी घर खरीदा वह उसका मित्र था, या मित्र था जिसने घर खरीदा? तो इसमें सही इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें होगा उसने अपने मित्र का घर खरीदा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। यशोधरा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यश प्लस धारा, यशः प्लस धारा, यश प्लस धारा या यशो प्लस धरा? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, यश प्लस धारा यानी यशोधरा। ठीक है, 42 का सी। चलिए 43 का देखते हैं। हर्षोल्लास। ठीक है, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है तो कौन है? हर्षो प्लस उल्लास, हर्ष प्लस उल्लास, हर्ष प्लस लास या हर्षा प्लस उल्लास? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, हर्ष प्लस लास, लास। ठीक है, यानी हर्षोल्लास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 का और एक 45 का। 44 का है, गाय का पर्यायवाची शब्द है पशु, गौ, चौपाया या दूध? गाय का पर्यायवाची शब्द है कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है चौपाया। 44 का सी। बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो बी, बी हर्षाई का, बी दीर्घाई का, या बिल या कुल? तो उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग होता है आगे वाला, ठीक है, और प्रत्यय होता है पीछे वाला। तो उपसर्ग आगे वाला यानी बी,
इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? ला, वाला, आला या वाला? तो इसका सही आंसर होगा पढ़ने वाला, प्रत्यय होता है लास्ट वाला, ठीक है, यानी वाला। ठीक है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 48, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ में कंगन सुंदर लगता है, हाथ में कंगन नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कंगन पहनना चाहिए, यह प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी हाथ में कंगन नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन इसका अपना काम निकालना, उल्लू उड़ाना, उल्लू को दानों चुगाना या बेवकूफ़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो बेवकूफ़ी। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध या सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा 50 का ए, क्रिया पदबंध। और हाँ, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन में से आपको बस 50 निकाल कर आपको बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं इसमें भी जो कॉपी बनवाया हूँ, सेट बनाया हूँ हिंदी का या संस्कृत का, कुछ का भी। ठीक है, तो सबका अलग अलग है, जैसे कि संस्कृत साइंस होता है जो, ठीक है, और सोशल साइंस, उसमें शायद 48 होता है। ठीक है, तो उसमें से आपको बनाना पड़ेगा बस 40। और मैथ हो गया, और हिंदी हो गया, और संस्कृत हो गया, इन तीनों में आपको पूछा जाएगा 60 M60, और उसमें से आपको बनाना है 50-50। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, इन सब में से मैं 5 सेट बनाया हूँ, वो पाँचों में से ज़रूर अच्छा सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो पक्का इसमें से आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दारिश क्या है? तो चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, एक देवता है या ग्रंथ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये सोने का क्या था? सिक्का था, दारिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक किसकी रचना है? प्रेमचंद, सुदर्शन, महीप सिंह या अमरकांत? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा अमरकांत की रचना है। ठीक है, 52 का टी। चलिए 53 देखते हैं। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? ठीक है, उर्वशी किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है दिनकर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54, मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? ठीक है, तो कौन सा समास होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो ये जो मैं शब्द है ये कौन सा समास है? तो ये है सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 का। हाँ 54 हो गया, 55। मीठा आम में मीठा शब्द में निम्न में क्या आया है? क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा
ठीक है, सर्वनाम है। मीठा आम में क्या है, मीठा जो है वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलश शब्द का शुद्ध रूप कौन है? कलश शब्द का शुद्ध रूप कौन है? कैलाश, कलश, कलश या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कैलाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज या भक्त समाज। ठीक है, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है रसिक समाज। क्वेश्चन नंबर 58, 58 का अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 18 फरवरी को, 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गांधी जी के जन्म के दिन 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1467 को, 1468 को या 69 को या 70 को। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा सी का। ठीक है, 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन, पादप, विहग या निशा। तो इसका सही आंसर है ये निशा। ठीक है, हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो भी आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से वो मैं बताऊंगा। और मैं अपने चैनल पे जैसे क्रैश कोर्स होता है उसके लिए मैं क्लास चला रहा हूँ, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल पे जाकर और मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और थैंक यू देखने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।